नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। और क्रिप्टो को जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये जानेंगे और ये किस चीज पे बेस्ड है, कैसे चलती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। और उसके प्रेजेंटेशन के लिए मैं आप लोगों को लेके आऊंगी बोर्ड पे। उससे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए। मैं रितु सिंह, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टडी आगरा से हुई। बॉर्न मेरा कानपुर है। मैंने क्रिप्टो में 1 साल अपना दिया हुआ है और मैंने जो एक्सपीरियंस यहाँ से लिए हैं मैं उन्हें आज आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्रिप्टो नाम लिया तो पहले क्रिप्टो का एक शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो यानी कि आभासी, क्रिप्टो यानी कि गुप्त, आभासी यानी जिसे हम देख नहीं सकते, और करेंसी यानी कि मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी पे हम चर्चा करेंगे। इस पे हम चर्चा करेंगे 1 मिनट। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो यानी गुप्त और करेंसी यानी मुद्रा। गुप्त मुद्रा जिसे हम देख ना पाए। और यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम मनी एबुलेशन पे चर्चा करेंगे कि ये हमारे बीच में इसका प्रचलन कैसे हुआ। तो मैं सीधे आपको लेके चलूंगी आदि मानव काल, या जहां से मनुष्य ने जन्म लिया। एक व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता, सारी चीजें उसके पास होती नहीं है। तो कभी भी जब आपके पास सारे सामान नहीं उपलब्ध होंगे तो आपको किसी ना किसी से लेन देन करने की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या किया? आपके पास गेहूं है और अगले के पास चीनी चाय पत्ती है या कोई भी डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, आपने उसे दिया और उससे सामान का आदान प्रदान कर लिया, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि उसे चेंज किया गया। थोड़ा समय बीता, समय कम लगे इसलिए मैं तेजी से ये चीज लूंगी। थोड़ा समय बीता, हम राजा महाराजा के समय पे आते हैं। सोने चांदी के सिक्के बने। सोने चांदी के सिक्कों के बाद उसे भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग उतने संपन्न नहीं थे। तो हमारे बीच में आ गए तांबे, कांसे, पीतल के सिक्के। और तांबे, कांसे, पीतल के सिक्के, मिट्टी के सिक्के, ये सारी चीजें, चमड़े तक के सिक्के मुगल काल में हमारे बीच में चले हैं। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। ये किसी भी राज्य में पर्टिकुलर चलते थे, दूसरे राज्य में जाने पे उस पर रोक लगा दी जाती थी कि यह उस राज्य का है, हमारे राज्य में प्रचलन इसका नहीं है। अब सिक्कों से फिर हम आए एल्युमिनियम के सिक्कों पे। सिक्कों का वेट ज्यादा होता था। धीरे धीरे प्रचलन में हमारे बीच में कागज आ गया, कागज के नोट आ गए। और कागज के नोट यानी कि जो करेंसी आज हम यूज करते हैं वही करेंसी कागज का नोट है। क्या अस्तित्व है इस नोट का? सिक्के भारी होते थे, लाने ला जाने में दिक्कत हो रही थी, तो इस नोट का अस्तित्व क्या है? सिर्फ मात्र इतना कि इस पे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। यानी कि ये वचन पत्र है, ना कि इसकी कोई वैल्यू है। अगर उस पे यही इतना ना लिखा रहे तो हमें कोई भी नोट का कुछ भी बदले में देगा नहीं। अब नोट जब हमारे बीच में थे तो हमें किसी अन्य करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि नोटों को कैरी करके लाने ले जाने में, रख रखाव में बहुत सारा धन सरकार का खर्च होता है। आप एटीएम लगाएंगे, आप बैंक लगाएंगे, आपने एटीएम से आपने पैसा निकाला और पैसे को ज्यादा कैरी करके ले जा रहे हैं, किसी ने लूट कर ली, किसी ने आपको मार दिया, छीन लिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए फिर एक चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? चेंज आ गया हमारे बीच में एक प्लास्टिक मनी, जिसे हम एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं। अब हम एटीएम कार्ड को यूज करने लगे। एटीएम कार्ड यूज हो रहा था, उसी बीच में फिर एटीएम से एक समय में आप ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। कोई मेडिकल इश्यू है, कोई और आपको किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई फीस, बड़ा अमाउंट जमा करना है, कैसे देंगे आप? तो आप एटीएम से एक साथ ज्यादा पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए आपके बीच में एक नया पैसा आ गया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी। गूगल पे कह सकते हैं, फोन पे कह सकते हैं आप। गूगल पे, फोन पे तरह की बहुत सारे, इस समय भीम चल रहा है, आपके गवर्नमेंट ने भी उसे बहुत सारे वो दिए, सपोर्ट दिए। तो आप इस तरह से ट्रांजेक्शन करने लगे। अब इन सब ट्रांजेक्शनों के बीच में बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्रिप्टो की जरूरत क्या थी? गूगल पे, फोन पे बढ़िया चल रहा है, क्रिप्टो की क्या जरूरत थी? अब ये एक सोचने का विषय है। फिर कोई कमी आई। हम तो अपनी दिनचर्या को जीने में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग बैठे होते हैं जो हमारी समस्याओं के सोल्यूशन को निकालते रहते हैं। क्रिप्टो की ये जो प्रॉब्लम थी, क्रिप्टो को लाने का जो उद्देश्य था वो मात्र इतना था कि
इलेक्ट्रॉनिक मनी में लेन देन के समय 3 तरह की बहुत बड़ी समस्याएं आ रही थी, जिसमें पहली थी ट्रांजैक्शन लिमिट। पहला तो आप एक ही मात्रा में उसको भेज सकते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में दे सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसे ग्लोबली नहीं भेज सकते। और तीसरी सबसे बड़ी चीज थी हैकिंग की समस्या। और हैकिंग पे मैं अगर हल्का सा आपको प्रकाश डालूं तो 2017 का एक हमारे पास रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा की हैकिंग हुई है एटीएम और इलेक्ट्रॉनिक मनी के द्वारा। 1 लाख रुपए से ज्यादा की 1785 मामले दर्ज हैं, जहां इतने ज्यादा अमाउंट को लिया दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में जहां इतना ज्यादा लेन देन हुआ और 17 में हुआ, तो 23 तक क्या हुआ होगा? 23 तक तो और ज्यादा लेन देन में दिक्कत आई होगी, और ज्यादा अमाउंट लिया गया होगा। इस समस्या से लड़ने के लिए हमारी क्रिप्टो करेंसी को निजात किया गया, क्रिप्टो करेंसी को लाया गया। अब हम पूरे आगे के चैप्टर में सिर्फ इतना समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से सिक्योर है और क्रिप्टो करेंसी कितनी तरह की है, और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी करेंसी हमें चूज करनी चाहिए, कौन सी करेंसी हमें छोड़ देनी चाहिए। मैं फिर से आपको क्रिप्टो करेंसी पे लेके आती हूँ। 2 क्रिप्टो करेंसी हैं, क्रिप्टो है जिनको आप, एक तो करेंसी आएगी और एक एसेट आएगा। करेंसी और एसेट का पहले हम लोग अंतर समझ लेंगे। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो करेंसी कोई भी देश अपने देश में अपने यहाँ की मुद्रा की तरह उसका प्रयोग करेगा। जैसे भारत में रुपया यूज हो रहा है, ई रुपया जो गवर्नमेंट ने बनाया, वो आपकी क्या है? वो आपकी क्रिप्टो करेंसी कही जाएगी। लेकिन क्रिप्टो एसेट क्या है? क्रिप्टो एसेट वो मुद्रा है, वो मुद्रा मानी जाएगी जिसे हम बढ़ा नहीं पाएंगे। करेंसी है यानी आरबीआई आपको जब भी चाहेगी उसे बना लेगी। जो भी रिप्रोड्यूस किया जाएगा वो करेंसी होगी, और जिसे हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी मात्रा लिमिटेड होगी, वो हमारी एसेट कॉइन होगी। क्रिप्टो को मैंने 2 चीजें बताई आपको कि क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो एसेट है। अब क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट में सिक्योर क्यों है ये प्रश्न आता है कि इसे सिक्योर कैसे मान सकते हैं, ये हैक क्यों नहीं होगी? तो क्रिप्टो टोटली चलती है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो पूरी तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड होती है। ब्लॉकचेन आप समझते हैं, मैं सरल शब्दों में आपको ब्लॉकचेन समझाना चाहूंगी। ब्लॉकचेन यानी एक लेजर। ब्लॉकचेन क्या है? एक लेजर है। डाटा सेवर कह सकते हैं आप, डाटा को कहीं लिखने वाला कह सकते हैं, हिंदी भाषा में बही खाता कह सकते हैं। जैसे बैंकों में पहले हम लोग रजिस्टर पे लिखते थे, कोई भी लेन देन होता था, मैनेजर के सिग्नेचर हमारे सिग्नेचर होते थे। और इसके बाद हम क्या करने लगे, या इसके बाद हम आ गए सिस्टम पे। सिस्टम से अब हम धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। ब्लॉकचेन पे किसी भी एंट्री को, जहां तक मिनिमम मैंने पढ़ा है कि ब्लॉकचेन पे की गई एक एंट्री मिनिमम 40,000 से ज्यादा कंप्यूटरों में एक साथ हो जाती है। और उसमें अगर आप कुछ भी संशोधन करना चाहें या कुछ भी सुधारना चाहें तो उसमें सुधार की प्रक्रिया नहीं होती है, और वो जब एरर बताएगा तो कहीं कोई भी गड़बड़ी आप कर सकते नहीं है, यानी इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। अब हम ब्लॉकचेन पे भी बात करेंगे। 2 तरह की ब्लॉकचेन है, पहली पब्लिक ब्लॉकचेन है और दूसरी प्राइवेट ब्लॉकचेन है। पब्लिक और प्राइवेट, जैसा कि आप सभी लोग समझदार हैं, इतना समझते हैं कि प्राइवेट चीजें खतरनाक होती हैं। प्राइवेट यानी आप अपने लिए उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है उसे ग्लोबली आप देख रहे हैं, ग्लोबली हर व्यक्ति उसको रीड कर रहा है। अब मैं दोनों को कनेक्ट करती हूं। अगर आप क्रिप्टो में हैं और एसेट क्रिप्टो में है, तो आपको कौन सी ब्लॉकचेन चूज करनी है? पब्लिक ब्लॉकचेन, यानी कि जो ब्लॉकचेन ऐसी हो जिसे पूरे ग्लोबली लोग देख पा रहे हो, उस ब्लॉकचेन पे रहने वाली क्रिप्टो को ही आपको खुद लेना है। अगर आप प्राइवेट का किसी को चूज करते हैं, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है, तो ये आपकी समस्या का कारण बन सकता है। अब हमने समझा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। अब हम सीधे आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई कैसे। ब्लॉकचेन आप अगर सर्च करेंगे तो पाएंगे 1991 में ही ब्लॉकचेन बन गई थी, लेकिन इसके यूजर नहीं थे, इसे कैसे यूज किया जाएगा नहीं वो हुआ। सन 2009 में आपको जापान के वैज्ञानिक है सतोशी नाकामोटो जी, जिन्होंने पहली क्रिप्टो बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन। आप सभी ने सुना होगा ये नाम, बिटकॉइन बनाई। बिटकॉइन 2009 में आई,
लगभग 4 पैसे 40 पैसे इस तरह से रेट रहा। रेट पे बहुत सारे लोग अलग अलग रेट बताते हैं। मैं एक सिर्फ उदाहरण लूंगी यहाँ पे। 2010 में आते आते बिटकॉइन का रेट लगभग 4 रुपए हो गया था, लेकिन लोगों के हाथ में भारत में एंड्रॉइड फोन नहीं थे। और चूंकि मैंने बताया क्रिप्टो है, वर्चुअल है, दिखेगा नहीं, तो आपको इसका रेट देखने के लिए फोन की ही जरूरत पड़ेगी। अब कोई 4 रुपए की चीज थी, उसने बताया 10 रुपए की है, तो आपको 10 रुपए में ही लेना पड़ेगा। सपोज देन मैं एक उदाहरण लेती हूं कि एक बिटकॉइन का रेट किसी ने आपको 8 रुपए बताया और आपने उस समय इस बिटकॉइन को 8 रुपए का एक कॉइन ले लिया होता और एक कॉइन लेके छोड़ दिया होता, और आपके ही दोस्त ने कहा कि आप एक ले रहे हो, मैं ले रहा हूं 100, यानी कि आपने 8 रुपए का निवेश किया और दूसरे ने 800 रुपए का निवेश कर दिया। आज 13 साल बाद, यानी कि आज हम हैं 2023 में, आज 13 साल बाद बिटकॉइन की कीमत लगभग आप देख सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे जाके 20 लाख प्लस है। 20 लाख प्लस बिटकॉइन की कीमत दिख रही है। अगर 20 लाख प्लस है तो यानी 8 रुपए लगाने वाले व्यक्ति को 20 लाख रुपए का मालिक माना जा सकता है, और जिसने उस समय 800 रुपए का निवेश किया था वो 20 करोड़ रुपए का मालिक हो चुका है। ये मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया। अब कोई भी चीज जब फेमस होती है, आपके शहर में जो भी शहर है, मॉल आई, सबसे पहले बी मार्ट के नाम से मॉल्स आई, अब छोटी छोटी बहुत सारी मॉल्स खुल रही हैं क्योंकि उसका प्रचलन बढ़ा। उसी प्रचलन के चलते इस समय लगभग 22,000 प्लस क्रिप्टो मार्केट में रन कर रही है, जिसमें से 18,000 तो करेंसी से रिलेटेड हैं और 4,000 लगभग जो है वो 4,000 आपकी एसेट कॉइन है। अब कैसे आप जानेंगे? मेरा यहाँ उद्देश्य आपको अवेयर करना है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। आप क्रिप्टो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो को लेने की वजह से आपका पैसा कहीं फंस ना जाए। तो ये मैं सबसे पहले आपको बेस बता रही हूँ, क्रिप्टो का बेस क्या है। आप अगर आते हैं, बिटकॉइन आपने नहीं लिया और आपने इन 21,000 कॉइन में से 22,000 कॉइन में से एक को चूज करना चाहा, तो मैं 5 क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे रही हूँ। इन 3 चीजों को आप समझ लीजिएगा जो टेक्निकल हैं, और 2 चीज नॉर्मल वे में कोई बिना पढ़ा व्यक्ति भी समझ ले तो वो क्रिप्टो में निवेश कर सकता है। पहला मैं आपको बता चुकी हूं, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन यानी कि आप पब्लिक ब्लॉकचेन पे हैं तो आप एक सिक्योर क्रिप्टो कहे जा सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप सभी टीचर हैं। तो मैं एक उदाहरण लूंगी, इंटर में पास होने के लिए 5 सब्जेक्टों में पास होना जरूरी होता है। क्या एक में फेल हो जाएंगे तब पास माने जाएंगे? नहीं। उसी तरह से क्रिप्टो को परचेज करने के लिए 5 चीजों को आपको मानना पड़ेगा। पहला ब्लॉकचेन, कौन सी ब्लॉकचेन? जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन हो। ओके। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? दूसरी चीज आपको करनी है कि पब्लिक ब्लॉकचेन के बाद आपको देखनी है टोटल सप्लाई। कि हम लोगों को 5 चीजें देखनी है। कौन कौन सी? पहला हमें देखना है ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉकचेन कौन सी होनी चाहिए? पब्लिक ब्लॉकचेन। दूसरी चीज हम देखेंगे इसका व्हाइट पेपर। अब पहले एक बार हम समझ ले व्हाइट पेपर है क्या। व्हाइट पेपर क्या है? जिस तरह से हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे अगर हमें क्रिप्टो खरीदना है तो हम भारत के मानक के अकॉर्डिंग देखेंगे, या हमें स्कूल खुलवाना है या हमें कोई भी एरिया वो करना है कवर, तो उसका एक मानक होता है, इतने बाई इतने का ये चीज होना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से किसी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी जिले के लिए रजिस्ट्रेशन पेपर मान्य होता है, तो ग्लोबली कोई भी चीज बनती है तो उसके लिए व्हाइट पेपर बनाया जाता है। व्हाइट पेपर आप देखेंगे। व्हाइट पेपर के बाद तीसरी चीज है इसकी मैक्सिमम सप्लाई, या आप इसे टोटल सप्लाई भी कह सकते हैं, क्योंकि एसेट है। अगर इसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं होगी तो इसकी प्राइस बढ़ेंगे नहीं। अर्थशास्त्र का नियम है, जो भी चीज लिमिटेड होगी यानी कि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। अब मैंने 3 चीजें ये टेक्निकल बताई, ब्लॉकचेन, व्हाइट पेपर और टोटल सप्लाई। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2 चीज नॉर्मल वे में कोई अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा बुजुर्ग व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर मैंने बात की एसेट्स की, अगर हम एसेट की बात कर रहे हैं तो संपत्ति का एक स्वभाव होता है कि वहां कोई पैकेज नहीं होता। आप किसी भी सोने की दुकान पे जाएं, किसी भी सोनार के पास जाएं, तो वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि इतने का ले लीजिए। हम बताते हैं कि हमें नोचपिन चाहिए या नेकलेस चाहिए, हमारी पॉकेट जितना अफोर्ड करती है हम उतना सामान लेके
चले आते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी में भी होता है, आप 400 स्क्वायर फीट लेंगे कि 4000 स्क्वायर फीट लेंगे, हमारी पॉकेट जितना अलाउड करती है हम लेते हैं। तो ये नियम यहाँ भी लगेगा, और ये नियम अगर यहाँ पे भी लगा तो हम इसे कह सकते हैं पैकेजलेस। अगर कोई क्रिप्टो, कोई हमें ये कह रहा है कि नहीं 20,000 से शुरुआत करनी है, हमारे यहाँ इतने हजार का 2,500 का प्लान है, तो आप एक बार सतर्क हो जाइए कि हो सकता है ये क्रिप्टो एसेट क्रिप्टो ना हो, कॉइन क्रिप्टो हो सकती है। नेक्स्ट और अंतिम, किसी भी चीज को मार्केट पे मैं फिर लेके आ रही हूं आपको, क्योंकि मैंने कहा था मनी एवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो मार्केट में आप जाते हैं, जो भी दुकानदार सबसे छोटे छोटे पार्ट में, या कोई प्रॉपर्टी वाला जितने छोटे हिस्से में काटे होता है अपने प्लॉट्स को, 400 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर, उसका ज्यादा बिकता है इवन 1000 और 1200 वालों से। क्यों? क्योंकि मार्केट में कम लेने वाले भी हैं और ज्यादा लेने वाले भी हैं। तो क्रिप्टो को जितने छोटे पार्ट में आप सेल और परचेज करेंगे, उतनी बेहतरीन क्रिप्टो मानी जाएगी। अब मैं अगर अपनी क्रिप्टो, जिसपे आज मैं चर्चा करूंगी और मैं प्रेजेंटेशन दूंगी, रूबी क्रिप्टो के बारे में, रूबी एसेट या रूबी कॉइन के बारे में आपसे चर्चा करूं, तो मैं पांचों को कंपेयर करने चल रही हूं। ब्लॉकचेन, इथेरियम पे आया, ये 3 ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन, इथेरियम और ट्रॉन की, जो आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन कही जाती है। इथेरियम पे आया, ट्रांजेक्शन स्लो था, पर सेकंड मात्र 30 ट्रांजेक्शन था, इसलिए इसने ट्रॉन पे अपना कदम रखा, जहां पे पर सेकंड 2000 का ट्रांजेक्शन हो रहा था। तो ब्लॉकचेन आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन पे है। व्हाइट पेपर अगर हम बात करें तो 24 पेज का व्हाइट पेपर है, ये स्टडी करना पड़ेगा। मैंने कहा था ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको खुद देखनी पड़ेंगी, मेरे कहने से आप ना मानिएगा। और तीसरी चीज है टोटल सप्लाई, इस पे मैं चर्चा यहां कर देती हूं, और ये चीजें सिद्ध करेंगी कि इसका रेट गिरेगा नहीं, क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं सारी करेंसियां डाउन हो रही है, ये क्यों नहीं डाउन हो रही है, तो मैं वो भी चीज अभी यहां दिखाऊंगी। अब चौथी चीज पे मैं आती हूं, पैकेजलेस है, यानी आप चाहे जितने से भी यहां अपना शुरुआत कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और छोटे पार्ट्स में हम इसे खरीद बेच पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये 10 की पावर -18, यानी आप कह सकते हैं शब्दों में कि दशमलव के 18वें भाग तक आप इसे बेच और खरीद सकते हैं। ये पांचों चीजें अगर आपने आंक ली तो आप एक बेस्ट क्रिप्टो पे निवेश कर रहे हैं। आंख बंद करके निवेश कीजिएगा, गारंटी रितु सिंह देगी कि आपका पैसा कभी नुकसान में नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? आपको पेशेंस के साथ काम करना है, आज लेके कल सेल करना नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं देते, हम स्टैकिंग वाले बंदे हैं। हम लोग किसी भी चीज को लेंगे, कुछ दिन रोकेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे टोटल सप्लाई। मैंने इस बिजनेस में 2 चीजें बेहतरीन और अलग पाई। पहली चीज मैंने पाई, इसकी टोटल सप्लाई का आवंटन, जिस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो चीज मुझे बहुत बेहतरीन लगी। इसकी टोटल सप्लाई है 30 करोड़, यानी 300 मिलियन। 300 मिलियन सप्लाई को सर, क्योंकि आप हैं शेयर मार्केट के सेक्टर से, आपने थोड़ा बहुत काम किया है, उसमें ISO होता है और इसमें IPO होता है। हाँ, IPO होता है, और इसमें क्या होता है, ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के रहते इसने 4 करोड़ कॉइन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू बाहर लाई, और बची हुई 26 करोड़ कॉइन 26 करोड़ कॉइन को इन्होंने क्या किया है, मैंने कंपेयर किया इसे बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन को हमेशा जब हम कोई गाड़ी लेते हैं, अगले 1 साल बाद जाते हैं, तो क्या होता है, एक नया वर्जन आ जाता है, 5G से 6G 7G, इस तरह से हो जाता है। तो मैंने बिटकॉइन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिटकॉइन से हमने कंपेयर किया। मैं कह रही थी कि कोई भी गाड़ी आती है तो उसका हर 6 महीने एक नया वर्जन आ जाता है। बिटकॉइन को हम लोगों ने इतना ज्यादा जाना, और इसकी कुछ कमियां, क्योंकि हर चीज में कुछ कमी होती है, इसकी कमियों को दूर करते हुए हमने एक नई कॉइन, रूबी कॉइन, जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम इस समय रूबी करेंसी के नाम से मार्केट में देख रहे हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और इसी की टोटल सप्लाई की बात आज हम यहाँ कर रहे हैं। 30 करोड़ कॉइन में से 4 करोड़ ICO पीरियड में आई, 26 करोड़ कॉइन मार्केट में आई। लेकिन बिटकॉइन, जो कि ऐसी है जिसकी प्री माइनिंग नहीं हुई है, माइनिंग होती है बिटकॉइन की, और शायद आप लोगों को पता होगा कि माइनिंग होने की वजह से, क्योंकि माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, लॉस होती है, तो इसलिए चीन ने इसे बैन कर रखा है कि हमारे देश में बिटकॉइन एंट्री नहीं कर सकती। इसीलिए रूबी करेंसी को
प्री माइन बनाया गया है, इसके माइनिंग के प्रोसेस नहीं है, इसलिए कभी भी कोई भी कंट्री इसको मना नहीं करेगी अपने यहाँ एंट्री करने के लिए। दूसरी एक खासियत कि रूबी कॉइन को बर्निंग कॉन्टेक्ट पे बनाया गया है। जैसे किसी भी दवाई का एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है, तो रूबी जो बनी है ये बनी है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 2020 को, 29 दिसंबर 2020 को निकली हुई कॉइन 29 दिसंबर 2021 तक ही चलेगी। और नहीं तो अगर हम उसको खरीद लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, वो उतनी तो मार्केट में रहेगी, लेकिन जो कंज्यूम नहीं हुआ वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, या उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। इस कारण इन्होंने इस 26 करोड़ कॉइन को 20 बॉक्सों में 20 साल के लिए बंद करके रख दिया। ब्लॉकचेन जो जानते हैं 20 ब्लॉक इसके बना दिए। 20 ब्लॉक यानी कि 5%। 5% का मतलब हुआ 1 करोड़ 30 लाख, 1.3 CR। और इस 1 करोड़ 30 लाख को 29 दिसंबर की रात में 2040 तक हर साल ये 29 दिसंबर की रात में मार्केट में आती है और इसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, 65 लाख और 65 लाख। ये इसका आवंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, समझिएगा। 1 करोड़ 30 लाख कॉइन 2020 की रात में आई 29 तारीख को, फिर 21 को आई और फिर अभी 22 को आई। अब ये 20 साल तक यानी 2040 तक सिलसिला चलेगा। 1 करोड़ 30 लाख कॉइन में से ये 65 लाख कॉइन तो आपको मिलेगी एज अ बोनस 29 दिसंबर की रात में, जितने भी होल्डर होंगे। सपोज देन आपके पास 1000 कॉइन है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 10 है, तो 21 के 29 तारीख को सबको 17% मिली थी, क्योंकि इसके लोग कम थे, यूजर कम थे। 22 में यूजर ज्यादा बढ़े, तो अभी हम लोगों को 13% लगभग मिली। आगे 10 से 11% मिल सकती है, क्योंकि यूजर बढ़ जाएंगे। ये 65 लाख कॉइन बिल्कुल बैंकिंग प्रोसेस की तरह, जैसे 31 मार्च को हमारे अकाउंट में जो पैसा होता है उस पर हमें गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट देती है, वैसे ही 65 लाख कॉइन तो बढ़ जाएगी आपकी एज अ बोनस, एज अ एयर ड्रॉप, कुछ भी कह सकते हैं। 65 लाख कॉइन जो है यही हमें मार्केटिंग के लिए मिलेगी। अब बात समझने की ये है कि हमारे बीच में इस समय 65 लाख कॉइन आई दिसंबर में और यूजर हैं 8 लाख प्लस, तो ये यूजर तो हमेशा बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर समीर केशरी, मैं एक क्लैपिंग चाहूंगी आप लोगों से उनके लिए कि उन्होंने इतनी बेहतरीन कॉइन बनाई है और बिटकॉइन को बहुत ज्यादा टाइम तक प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा प्लान नहीं था, इसलिए बिटकॉइन आज हमारे पास तक 13 साल बाद पहुंची। लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को इसलिए ऐसा बनाया कि जब बताने पे मैं कुछ बेनिफिट दूंगा तो इसका अवेयरनेस बहुत तेजी से फैलेगा। और उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है जिसे हम यूनिक रेफरल एंड होल्डिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। आप इसे रेफर करेंगे, इसे होल्ड करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। और उस प्लान के अंतर्गत ये 65 लाख कॉइन जब हम यूज करेंगे, यूजर बढ़ेंगे, तो मार्केट में हर साल कॉइन कितनी आएगी? 65 लाख, और यूजर हमेशा बढ़ेंगे, तो रेट क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ये एक चीज मुझे यहां पसंद आई। दूसरी चीज, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई हमें कुछ बताता है तो हम कहते हैं ओहो हमें जोड़ने आया है, नेटवर्किंग करने आया है। तो ये नेटवर्किंग नहीं है, ये है स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग क्यों मैं इसे कह रही हूं, इसे समझिएगा। नेटवर्किंग में हमेशा जब कोई व्यक्ति आता है और वो किसी को भी लाता है तो 2 तरह से होता है, एक लेफ्ट आया, एक राइट आया। लेफ्ट आया तो आपको कुछ नहीं मिला, राइट में आप लाए तो एक जोड़ा बना, एक पेयर बना और आपको कुछ कमीशन उनकी परचेजिंग का दिया गया, जिसे हम कहते हैं बाइनरी प्लान। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, दोनों लेगों में अपने स्ट्रक्चर बनाते चले गए, दोनों मेंटेन है, जिसे हम कहते हैं उस प्लान का नाम होता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में क्या होता है, दोनों स्ट्रक्चर अगर आपके बराबर चलते हैं तो आपको कुछ मिलता है, वरना आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे है ऑटो फिलिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी बंदा आता है तो वो ऑटोमेटिक आपके लेफ्ट एंड राइट सेट होता चला जाता है, जिससे आपको कुछ लेबल इनकम और कुछ रेफरल इनकम प्राप्त होती है। इसलिए ये दोनों चीजें, पहली चीज इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी चीज स्मार्ट वर्किंग, इस चीज ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। अब मैं प्रॉपर वे में चल रही हूँ रूबी के प्लान की तरफ। रूबी करेंसी जैसा कि नाम है, मैंने बताया इशू डेट 29 दिसंबर है इसकी।
इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है 2021 की जनवरी में 80 पैसे से। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में जब ये निकाली गई आईसीओ में तो 80 पैसे रेट था। और मैं आपको ले चलूंगी वहीं जहां हमने यहां छोड़ा था कि आपको पता नहीं था, आप अवेयर नहीं थे, आपने 800 रुपए का निवेश नहीं किया था। अगर आपने तब निवेश नहीं किया था और आपने 2021 में इस 800 रुपए का निवेश किया होता, आपने 2021 में इस 800 रुपए का निवेश किया होता और 1000 कॉइन परचेज कर लिए होते, कितने में आते? 800 रुपए में। तो आज इसकी कीमत क्या होती? मैंने 164 रुपए में लिया था, मैंने लिया था यहाँ पे फरवरी में, मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगी। मैंने 164 में लिया, यानी मैंने 1,64,000 रुपए 1000 कॉइन के लिए लगाए होंगे। मैं आपको फिर से लेके आती हूँ, आज का रेट जानना चाहूंगी कि आज का रूबी का रेट क्या है। जब तक ये निकाल रहे हैं तब तक मैं चर्चा करती हूँ। आज हम कहाँ हैं? आज हम हैं 2023 में। तब तक मैं 22 की बात कर लेती हूँ। 21 के दिसंबर में 2021 के दिसंबर में रूबी का मूल्य हो चुका था 101 रुपए। 101 रुपए, यानी कि हमारे 1000 जो थे वो 800 रुपए 1,01,000 में कन्वर्ट 650 रुपए 45 पैसे बता रहे हैं, अभी का करंट रेट है। यानी कि जिसने 800 रुपए लगाए थे, अगर वो आज अपने पैसे को लेना चाहे 2023 के फरवरी में, तो 645 रुपए मान लेते हैं हम, पैसा नहीं लिखते हैं, तो 1000 कॉइन का रेट 6,45,000 रुपए बन रहा है। यानी आपके 800 रुपए कितने गुने में पहुंच चुके हैं, यह आप कल्पना कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या रेट गिरा नहीं? रेट गिरने नहीं दिया गया, रेट गिरने नहीं दिया गया। रेट क्यों नहीं गिरने दिया गया? क्योंकि आप बार बार डिमांड बढ़ा रहे हैं, आप जाके लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में, इसलिए रेट गिरा नहीं। 2023 के अप्रैल तक जो संभावना दिख रही है वो दिख रही है कि इसका रेट मिनिमम 5,000 तो जाएगा ही। मैं 1000 ही लिखती हूं। अगर 1000 भी गया तो आपके द्वारा लगाया हुआ जो भी धन है वो लगभग 2 गुने में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 6,45,000 रुपए 10 लाख में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ये इसकी ग्रोथ दिख रही है। क्यों होंगे मैं ये भी बता दूं। मैंने 1000 क्यों लिखा? क्योंकि 31 मार्च तक जैसे ही हमारी संख्या 10 लाख पूरी हुई, 1 मिलियन हम पूरे हुए, हम अपनी पब्लिक ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूबी स्कैन। और मैं आपको एक खुशखबरी और यहां से देना चाहूंगी कि दुबई में जो क्रिप्टो एक्सपो होने चल रहा है उसमें 85वें नंबर पे अपनी रूबी कॉइन को रखा गया है और उसी के बाद हमारी ब्लॉकचेन लॉन्च की जाएगी। और जब भी किसी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन लॉन्च होती है तो उसका जो रेट होता है वो 100 टाइम ग्रो करता है, बूम करता है। मैं कह रही हूँ 100 टाइम बूम किया। सपोज देन 1000 रुपए रेट था, 100 टाइम बूम किया तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। और मैं कह रही हूँ 1 लाख होगा तो लोग बेचने भी तो आएंगे। जिन्होंने पहले खरीदा है 80 पैसे में, 4 रुपए में, 15 रुपए में, वो तो कहेंगे अब हम बेच लेंगे। बेचने आएंगे तो फिर रेट डाउन, अगर रेट 90% भी डाउन हुआ तब भी तो हम 10% मुनाफे पे, 10 गुने मुनाफे पे रहेंगे ना, 100 गुने की जगह। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। बिल्कुल, इस चीज से आप लोग एग्री हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मैंने दिखाया इसकी ग्रोथ, और ग्रोथ से अब मैं ले चल रही हूँ प्रॉपर प्लान पे। मैं आपको प्रॉपर प्लान पे ले चल रही हूँ रूबी के, कि हमें यहाँ करना क्या है। मैं आपको रूबी का प्लान देने चल रही हूं जो हम 2 प्रकार से यहाँ पे आ सकते हैं। पहला प्लान ए और दूसरा प्लान बी। तो ए पे हम चर्चा करेंगे। कभी भी हम मैंने कहा बैंकिंग प्रोसेस है, बैंक में अकाउंट्स खुलाते हैं, हम खुलाते हैं तो कुछ ना कुछ अकाउंट में हमें डालना पड़ता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1000 की, चाहे 1 लाख की, चाहे 1 करोड़ की। हम आए एज अ इन्वेस्टर, हमने अपना ईमेल, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, 3 चीजें दी और किसी व्यक्ति ने हमें क्या कर दिया? अपने कोड से रिफर कर दिया। अब हम रिफर हुए और हम आ गए सिस्टम में।
सिस्टम में आने के बाद हमने क्या किया, हमने कुछ कॉइन्स परचेज की अपने अकाउंट को ग्रीन करने यानी एक्टिव करने के लिए। एक्टिव किया तो क्या लगा हमारा, सपोज देन हमने 100 कॉइन परचेज की। सपोज देन हमने क्या किया, हमने 100 कॉइन परचेज कर ली। हमने 100 कॉइन परचेज की, आज के रेट से 100 कॉइन का क्या हुआ 64,500 रुपए। 100 कॉइन खरीदी। मान लीजिए किसी ने 10 कॉइन खरीदी, उसने कितना लगाया 6,450 रुपए। अब हमारे पास, मैंने कहा बैंकिंग प्रोसेस है, बैंकिंग प्रोसेस है यानी कि क्या है, हमारे पास प्लान है। ना तो हम सेविंग में अपने पैसे को बढ़ा पाते हैं, ना हम करंट में अपने पैसे को बढ़ा पाते हैं। हम क्या करते हैं, एफडी। मैंने पहले ही कहा था पेशेंस का बिजनेस होता है और आपको समय देना पड़ेगा। हमारे पास एफडी प्लान है, ये प्लान हमेशा चेंज होगा, पहले से बता दे रही हूँ, ये प्लान हमेशा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 65 लाख कॉइन है। अगर यूजर ज्यादा आ जाएंगे तो प्लान छोटा कर दिया जाएगा, यानी आपको कम फायदा दिया जाएगा। यूजर कम होंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलता रहेगा। तो अभी यूजर कम है, यानी महीने की शुरुआत, साल की शुरुआत है, अभी आपके पास 65 लाख कॉइन लगभग में है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एफडी प्लान है 150 दिन का, इसके बाद दूसरा है 300 दिन का, और तीसरा है 500 दिन का। अगर आप इसे 150 दिन की एफडी करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 300 दिन पे 60% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 500 दिन पे 100% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर हो रहा है? सपोज देन हम इस पे ले लेते हैं लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा, कि अगर हमने 500 दिन यानी 1.5 साल के लिए इसकी एफडी कर दी, हमने कॉइन लिया 100, हमने 100 कॉइन लिया और इसकी एफडी की 500 डेज पे, तो हमें कितनी कॉइन मिल गई 200, और जिसने 10 लिया उसे 20 मिल गई। अब हमें मिलेगा क्या इस पे बेनिफिट, पहला बेनिफिट मिलेगा रेट डिफरेंस का अंतर मिलेगा। आज हमारा कॉइन है 645 रुपए में, और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगी, 2 साल बाद मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी लगभग कितना रेट हो जाएगा, जिस हिसाब से मैंने कंडीशंस बताई आप अपने आप बताएं। कम से कम 8,000 रुपए आप कह रहे हैं, मैं इसे मात्र 5,000 ले रही हूं। मान लीजिए 200 कॉइन आपकी 5,000 में भी गई 2 साल में, तो 2 पंचे 10, यानी कि आपके 10 लाख रुपए कहीं गए नहीं है। इसमें से 31% अब गवर्नमेंट का टैक्स निकाल दीजिए, तब भी आप मुनाफे में ही है, नुकसान में नहीं है। पहला फायदा, जो भी आप लें, अगर आप 10 ले रहे हैं तो 20 मिलेगी, 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने ये परसेंटेज की वजह से 100 का आंकड़ा बताया है, जिसने 10 लिया उसकी 20 मिलेगी, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 लाख नहीं होगा, 10 लाख नहीं होगा, 1 लाख तो होगा। तो आपने जहां पे 6,500 लगाया है 1 लाख हो रहा है, और जहां आपने 64,000 लगाया है वहां आपका 10 लाख हो रहा है। बेनिफिट उतना ही होगा, चाहे थोड़ा लीजिए चाहे ज्यादा लीजिए। आगे चलते हैं। दूसरा बेनिफिट इन्वेस्टर को क्या होगा, या इस ग्रुप में आने पे क्या होगा। ये व्यक्ति वो है जो कह रहा है मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं उसकी चर्चा कर रही हूं। उसने लिया, पहला फायदा उसने रेट डिफरेंस पाया। दूसरा फायदा पाया, जब वो 1.5 साल के लिए आया है तो 29 दिसंबर तो उसके खाते में आएगा कि नहीं आएगा, 29 दिसंबर की तारीख गुजरेगी ना उसके एफडी के बीच से, और अगर आएगी तो उसे ये 65 लाख कॉइन का एयर ड्रॉप भी मिलेगा। एयर ड्रॉप मिलेगा, बोनस जो मैंने बताया था 65 लाख वाला। तो अगर 10% भी आया तो 200 कॉइन पे 20 कॉइन आई, और रेट अगर दिसंबर में 2,000 रहा तो 20 कॉइन गुणे 2,000, यानी 40,000 रुपए उसके ये भी निकल आए। बाकी कॉइन उसकी एफडी में है, इस कॉइन को तो वो सेल कर सकता है ना, ये आ गया। और तीसरा फायदा जो मैंने आपको बताया था, जिस चीज ने मुझे स्मार्ट वर्किंग में अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, लेबल का, कि आप किसी को लगाएं या ना लगाएं, आप चाहे इन्वेस्टर ही हैं, कहीं ना कहीं तो आप सेट होंगे ना, और जब आप सेट होंगे तो आपको 25% लेबल का भी फायदा मिल जाएगा। ये हो गए इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग अगले पेज पे। इन्वेस्टर के बाद आप आ गए और आपने ग्रुप में अपना नाम अंकित करा लिया, आपने कुछ कॉइन ले ली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1 कॉइन ली, 10 कॉइन ली, 20 कॉइन ली या 100 कॉइन ली। आपने इसे ले लिया, लेने के बाद अब आप आ गए, आपने कहा कि ये बताइए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा लेकिन मैं कॉइन कमाना चाहता हूं।
तो हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स को इसे रिफर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप रिफर नहीं करेंगे तो हमारी कॉइन के दाम बढ़ेंगे कैसे? जब लोग खरीदारी करेंगे तभी दाम बढ़ेंगे, वो इन्वेस्टर का भी दाम बढ़ेंगे और काम करने वालों के भी कॉइन के दाम बढ़ेंगे। आपने किसी को रिफर किया, बेनिफिट क्या मिलेगा? रिफर किए हुए व्यक्ति के खरीदे कॉइन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रिफर किए गए व्यक्ति के खरीदे कॉइन का 5% तुरंत मिल जाएगा जब जब वो होल्डिंग करेगा, यानी कि जब जब वो अपने कॉइन को इन्वेस्ट करेगा 2040 तक। कब तक? 2040 तक। तब तब आपको 5% मिलेगा। सपोज देन किसी ने आज 10 कॉइन ली, 5% मिला, आधी कॉइन, लेकिन उसने बाद में जाके 5000 कॉइन ले ली तो भी 5% मिलेगा। और इस तरह से मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा इनकम हुई है। अब इस तरह से जब लोग आएंगे तो वो फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा लेफ्ट एंड राइट वाला, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस स्ट्रक्चर में सपोज देन कोई इन्वेस्टर यहां आ गया है तो उसके नीचे भी तो लोग लग रहे हैं, तो वो 25% वाला जो मैंने बताया वो मैं दिखाने जा रही हूं, वो कहा जाएगा लेबल इनकम। लेबल इनकम में आपको क्या मिलेगा? लेबल इनकम में आप जैसे आएंगे, लेबल इनकम में आपको 13 लेबल तक मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहला लेबल 2 लोगों का, दूसरा 4, 8, 16, 32, 64, 128, फिर 256, 512, 1024, 2048, 4096 और 8192 लोग। यानी कि 4 से लेके 16 तक, 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक जो आपको मिलेगा, यानी कि लेबल 1 से लेबल 3 तक आपको 3% मिलेगा। आपने किसी को रेफर किया, 5% वो मिल गया, प्लस 3% ये 8% आपको उस बंदे से मिला। लेकिन जिसने किसी को नहीं लगाया है उसके नीचे भी तो बंदा गया ना, तो उसे भी 3% मिला। 3% ये हो गया। 4 से 6 तक आपको मिलेगा 2%, यानी कि 2, 4, 8, 14 लोगों से 3%, 16, 32, 64 इन लोगों से 2%। 7 से 12 तक मिलेगा 1.5% और 13वें लेवल पे मिलेगा आपको 1%। ये आपका टोटल अगर आप एड ऑन करेंगे तो ये टोटल 25% बन जाएगा। टोटल 25% का बेनिफिट आएगा और ये एक बड़ा फायदा होता है। ये मैंने आपको बताया रिफर करने का। और रिफर करने के बाद जब हम बढ़ते हैं तो इसमें आगे भी कुछ चीजें हैं। आगे क्या है कि जब आप बढ़ेंगे आगे की तरफ तो लीडरशिप इनकम है। मैं पहला लीडरशिप इनकम सी दिखा देती हूं आपको। जैसे ही आपके नीचे की टीम साइज 1022 होगी, आपका ग्रुप लगाएगा 1022 होगी, आपको पूरी इनकी होल्डिंग का 2% दिया जाएगा और आपको सिल्वर अचीवर बोला जाएगा। इसी के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, लेकिन सबसे बड़ा तबका जो हमारे यहाँ है वो है डीसीबी का। जिस दिन आपकी टीम साइज 16,350 हो जाएगी तो आपको अपने लोगों की होल्डिंग का नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड की होल्डिंग का 2% मिलेगा। यानी कि पूरी कंपनी में जितनी भी होल्डिंग होगी रूबी की पूरे विश्व में, उसमें से 2% निकाला जाएगा और सारे डीसीबी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इसकी विशेषता है। और इस पे मैं एक नजर डालना चाहूंगी कि अगर किसी ने आज 5 कॉइन लिया, दाम बढ़ता देखा, उसने 20 कॉइन फिर ले लिया और ये 1022 लोगों ने ऑन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 10-10 कॉइन भी आ गए तो लगभग 10,220 कॉइन बनते हैं। और जिसका 2% अगर आपको मंथली मिल रहा है तो 204 के नियर अबाउट मिलेगा। और 204 कॉइन को मैं सिर्फ अगर 600 से भी मल्टीप्लाई कर दूं आज के रेट से तो लगभग 1,22,400 का अमाउंट बनता है, जिसे मैंने 26 फरवरी को मैं आई थी और मार्च में मैंने 87,000, अप्रैल में 1,27,000 और 1,73,000 मई में। इस तरह से मैंने इसको इंक्रीज किया और अच्छे पैसे की कमाई की। बाकी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से मन से आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छी चीज है यहाँ एजुकेशन। अगर हम एमबीबीएस करते हैं 5 साल, 2 साल एमडी करते हैं, 7 साल का समय देते हैं, प्लस अगर आपने नीट किया है तो 20-25 हजार लाख रुपए लगेंगे तो आप कहीं कर पाएंगे।
और नहीं नीट कर पाए हैं तो 1 करोड़ रुपए रख लीजिए MBBS और MD के लिए, तब जाके आप कहीं वहां पहुंचेंगे। आपने कहा MBA किया, आप कह रहे हैं मैंने BTech किया, जिसने भी किया 4 साल 5 साल दिए प्लस पैसा लगाया। मैं कह रही हूं आप सिर्फ 100 दिन हमारे साथ, 100 डेज का चैलेंज होता है, 100 डेज एक्टिवली आप हमारे साथ जूम पे कनेक्ट होइए। जूम पे सेशन होते हैं हमारे 8 AM एंड 8 PM। इवनिंग सेशन में 3 दिन इंग्लिश और 3 दिन हिंदी होता है, बाकी ये सारे हिंदी के सेशन मॉर्निंग के होते हैं। अगर 100 जूम किसी ने लिया, क्योंकि अगर आपको अर्निंग करनी है तो लर्निंग भी जरूरी है, 100 जूम जो भी लेगा वो यहां से मिनिमम 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।